तुझको देखा, तेरे वादे देखे, लंबी दीवारों के लंबे साए। कहने का तात्पर्य ये है कि हम बैठे हुए हैं बात करने के लिए हमारे पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू जी से, और इनके बारे में ही मैंने ये बात कही है क्योंकि इससे पूर्व ये भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक रह चुके। बहुत से नेता आए, लेकिन एक व्यवहार जो व्यवहारिक नेता में होनी चाहिए वो घाटशिला की जनता ने इनमें पाया था, और अपना भरपूर प्यार जनता कोशिश की इन पर लुटाने की, और इन्होंने भी लुटाया। ये आंख देखा हुआ है, आंखों देखी। हमने ये कहा कि ऊंची दीवारों के ऊंचे साए, कहने का कारण है दूसरे समय पे भाजपा में इनको टिकट न मिलना। घाटशिला की जनता इससे दुखी थी। दादा, आप इस पर क्या कहें? देखिए, हमेशा तो लगातार किसी को जनप्रतिनिधित्व होगा ऐसा भी हम लोग अपेक्षा नहीं रखते हैं। लेकिन क्या है कि किसी भी संगठन में राजनीतिक और चुनाव के वक्त में कई तरह की परिस्थितियां आती है और उस परिस्थिति के अनुरूप फैसला भी होते हैं। लेकिन जनता और कार्यकर्ता, चूंकि टिकट तो पार्टी देती है लेकिन वोट तो जनता देती है, इसीलिए जो भी निर्णय पार्टी करती है और उस निर्णय के अनुरूप जब सही निर्णय नहीं होता है तो जनता भी हाथ खींचती है और नेता भी अपनी तरीके से सोचता है कि हम जनता का बीच में कैसे बना रहे। कारण क्या है कि देखिए, कोई भी जनप्रतिनिधि या कोई भी राजनीतिक कार्यकर्ता वो किसी न किसी समाज के साथ बिलोंग करता है। बिल्कुल। और उनके पीछे जो समाज होता है वो समाज देखता है कि मेरे समाज के एक कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में हमारा समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। समाज का भी अपेक्षा रहता है और इसलिए जिसके लिए वो प्रतिनिधित्व करता है, जिस समाज से आता है, वो राजनीति बोलिए, राजनेता बोलिए, कार्यकर्ता बोलिए, वो भी आशा और अपेक्षा रखता है कि मैं समाज को कुछ दूं। अब जब लगता है कि कहीं पर कि जब समाज को मैं किसी कारणवश उतना आउटपुट नहीं दे रहा हूं तो वो नया रास्ता ढूंढना चाहता है। बिल्कुल। मतलब आप इस जवाब से पूरी तरह संतुष्ट होंगे। भाजपा के नेता पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने जो बात कही, हमने जो देखा है, आंखों देखी बता रहा हूं, हिंदू हो या मुस्लिम, भाजपा में रहते हुए भी अगर सबसे पहले दादा को कोई साथ देने आता था तो वो मुस्लिम यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता जो दौड़ के आते थे कि नहीं दादा आए, लक्ष्मण टुडू आए। मतलब कुछ बात है कि हिंदू बोलने वाली पार्टी के लिए भी लक्ष्मण दादा का महत्व एक अलग था कि नहीं दादा है, हम लोग हैं। तो हम इनसे और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करेंगे क्योंकि ये चाहते ही है कि माउथ टू माउथ प्रचार हो जाए, और यही होने वाला है। और बहुत स्पष्ट बोले तो जनता को क्या बोलना चाह रहे हैं ज्यादा आपसे? तो मैं जनता को अपील करना चाहता हूं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपके लिए गए फैसला के अनुसार सरकार रूल बनाती है और उससे जनता रूल होता है जी। तो जनता अच्छा चीज करे, अच्छे चीज को अच्छा फैसला ले और अच्छे व्यवस्था का एक संरचना, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में संरचना सदन के माध्यम से होता है, और अच्छे चीज को चुनिएगा, अच्छा चीज निकलेगा और उनका सर्वहित और सर्वस्पर्शी बन करके सबका हित होगा। हम लोग इसी को अपील करने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। चलिए, तो आपने सुना कि जनता अच्छा सोचे और अच्छा काम करे, लेकिन हमारा भी कहना है कि नेता भी वैसा हो जो कि अच्छा सोचे और अच्छा काम करे जनता के लिए। चुनाव में पहले ही बोला कि वो नीली लकीर जो आपके नाखून में लगेगी, बस वही एक मत और क्षेत्र का विकास चुने, उससे जिसे जनता करे प्यार, जिस पर जनता का हो विश्वास। और आपके सामने वो नेता दिख रहे हैं लेकिन मायूस दिख रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना क्षेत्र को खोया है जहां से उन्होंने विधायक बना था। आज सोमेश सोरेन के साथ में
उनके छोटा बाप भी बोल सकते हैं, क्योंकि राम लक्ष्मण की जोड़ी थी और पुराने चुनाव में दादा बोल ही चुके थे कि राम को हराने वाला कोई नहीं, लक्ष्मण उनके साथ आ गया है। और यह पूर्णतः सत्य भी हुआ। एक जबरदस्त वोट, 22,000 वोट कम नहीं होता है, 22,000 वोट से रामदास सोरेन जीते थे। और जब प्रभार उन्होंने ले लिया है एक व्यवहारिक नेता के तौर पर घाटशिला में, तो यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि एक रिकॉर्ड मत से सोमेश सोरेन जीत सकते हैं घाटशिला में। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ असित भट्टाचार्य जी, घाटशिला से द भारत।